औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली गुफ्तगू में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की फ़ौज के एक कमांडर का मैंने जिक्र किया और आज दूसरे कमांडर का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। दूसरे अजीम सिपाहसालार कमांडर फौजी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये उनकी गिनती है जो 313 में शामिल है। जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो शुएब बिन सालेह है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ये रवायत है कि सुफियानी काले और काले परचम वाले, मतलब सुफियानी का गिरोह और काले परचम वाला गिरोह एक दूसरे के रूबरू आ जाएंगे जब इनके दरमियान एक बनी हाशिम का नौजवान होगा जिसके बाएं हाथ की हथेली पे स्याह तिल का निशान होगा और लश्कर के आगे आगे कबीले बनी तमीम से शुएब बिन सालेह होंगे। मुमकिन है कि ये शुएब बिन सालेह इमाम के असहाब में से हों, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा तफसील से बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। दूसरी रवायत यही है कि वह इमाम के असहाब में हैं। हसन बसरी भी इस बारे में एक रवायत बयान करते हैं कि सरज़मीन रे में एक शुएब नामी शख्स हैं जिनके 4 सब्ज़ शाने होंगे और एक दाढ़ी इतनी घनी नहीं होगी। वो खरूज करेंगे और 4000 का लश्कर इनके मातहत होगा। इनके लिबास सफ़ेद और परचम स्याह होंगे और वो सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस इन जैश में से होंगे। इन्हीं के बारे में, शुएब बिन सालेह के बारे में हज़रत अम्मार बिन यासिर भी फरमाते हैं कि शुएब बिन सालेह हज़रत इमाम मेहदी अल्लाह ताला फ़रज शरीफ के अलमदार होंगे। इसी से मासूम अलैहिस्सलाम की एक और रवायत है कि जनाब हज़रत के पेशरू और कमांडर शुएब बिन सालेह होंगे जो कबीला बनी तमीम से होंगे। जनाब मोहम्मद हनफिया भी फरमाते हैं, खरासां से सफ़ेद पोश और स्याह कमरबंद वाले सिपाही चलेंगे और कमांडर जैश के अलावा एक कमांडर शुएब बिन सालेह होंगे जो कबीला बनी तमीम से है। ये लोग सुफियानी के लश्कर को शिकस्त देकर भागने पे मजबूर कर देंगे। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस में पड़ाव डालेंगे और हज़रत की हुकूमत की बुनियादें डालेंगे। आपने एक चीज़ पे गौर किया कि मैंने जितनी भी अपने मुताले के ज़रिए आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी दरक की है कि जितने भी लश्कर के कमांडर या इमाम के नासरीन अपने अपने लश्कर के साथ निकलेंगे, वो सरकार की इब्तदा में फ़तह हासिल करके अनानी हुकूमत सरकार के हवाले कर देंगे। लेकिन आपने सोचा है कि अनानी हुकूमत के लिए लश्कर साजी करने के लिए कितना वक्त लगा होगा? जाहिर है कि ये यकदम तो नहीं हो सकता। जैसे हर कमांडर के अंदर 4000 या 10,000 का लश्कर है, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे पाकीज़ा नफ्स लोग हैं, ये लोग अपनी अपनी जगह पे रह के, अपने अपने मकाम पे रह के सरकार के नासरीन की किरदार साजी कर रहे हों, सरकार के लिए नासरीन इकट्ठे कर रहे होंगे, सरकार के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत व वलवला जगा रहे होंगे। और जब वो मोहब्बत का दीप जल उठेगा तो सरकार की नुसरत के लिए आमादा करेंगे। ये किरदार साजी है, ये लश्कर साजी है और यही नासरीन के ज़रिए सरकार की पुश्त पनाही है। इंशाअल्लाह यहीं से अपनी अगली गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ ज़हूर करने वाली उन मुक़द्दस हस्तियों का भी ज़िक्र करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।